तो आज हम लोग जानेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी सिस्टम। पीएलसी सिस्टम ओवरऑल पीएलसी सिस्टम जितना सारा होता है पीएलसी सिस्टम में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, कौन कौन सा डिवाइसेस कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार भी पूछा गया था कि ओवरऑल पीएलसी सिस्टम क्या होता है या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी सिस्टम क्या होता है। तो पीएलसी सिस्टम का ये स्क्रीन पे आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, ये मेरा है इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल जो है इससे इंटरफेसिंग होता है यानी कनेक्टेड होता है इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है, पावर सप्लाई में हम लोग का एसी लाइन वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं और आउटपुट मॉड्यूल में आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होता है। और जितना सारा पीएलसी है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन करता है यानी सीपीयू कंटेन करता है। उसके पास सीपीयू होता है जिसमें सीपीयू का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा या फिर कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। और मेमोरी मेमोरी मेरा क्या करेगा, जितना सारा इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। और ये मेरा प्रोग्रामिंग डिवाइसेस है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस का मेन काम होता है कि प्रोग्राम करने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू पीएलसी को प्रोग्राम किया जाता है या फिर ट्रैवल शूटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर कहीं एरर आ रहा है या फिर कुछ अपडेट करना है तो हम प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू करते हैं। और प्रोग्रामिंग डिवाइस तब तक ही कनेक्ट रहता है जब तक कि हमको या तो अपडेट करना हो, ठीक है, या फिर पीएलसी को प्रोग्राम करना हो, तभी तक ये कनेक्ट रहता है प्रोग्रामिंग डिवाइस। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम लोग इसको जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 एलिमेंट हैं पीएलसी सिस्टम में जिसे हमें जानना है। पहला मेरा क्या है, पावर सप्लाई। दूसरा है प्रोसेसर, प्रोसेसर में यहाँ पर सीपीयू है। तीसरा है मेमोरी। चौथा है इनपुट मॉड्यूल। पांचवा है आउटपुट मॉड्यूल। और छठा है प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो वन बाय वन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहला मेरा क्या है, पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एसी लाइन वोल्टेज को डीसी सप्लाई में। ठीक है, पावर सप्लाई क्या कन्वर्ट करेगा, एसी लाइन वोल्टेज को डीसी सप्लाई में। ठीक है, द पावर सप्लाई कंसिस्ट ऑफ रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेशन फॉर करेंट एंड वोल्टेज। द पावर सप्लाई कंसिस्ट ऑफ रेक्टिफायर, filter and regulation for currents and voltages. The power supply convert 230 volt AC into DC voltage such as plus minus 5 volt, plus minus 15 volt, plus minus 24 volt। ठीक है, तो ये और सारा पॉइंट हम जानते हैं पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई मेरा हो गया। अब दूसरा मेरा क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर में यहाँ पर मेरा है सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कंटेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जितना सारा पीएलसी है वो क्या करेगा, सीपीयू कंटेन करता है। ठीक है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द माइक्रो प्रोसेसर डैट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द इंटायर ऑपरेशन। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, ये क्या है, एक मैक्रो प्रोसेसर है जो कंट्रोल और सुपरवाइज करेगा जितना सारा इंटायर ऑपरेशन होगा। ठीक है, उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और सुपरवाइज करेगा। इट एग्जीक्यूट द यूजर प्रोग्राम एंड अपडेट द स्टेटस ऑफ द आउटपुट। ये एग्जीक्यूट करेगा यूज़र प्रोग्राम को। ठीक है, यूज़र प्रोग्राम जो है उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और अपडेट करेगा स्टेटस ऑफ आउटपुट। आउटपुट का स्टेटस ये क्या करेगा, अपडेट करेगा।
ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट read the input, take their value, and according to the control application program, it is energized or de-energized, and that is solving the ladder network. ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू क्या करेगा, पहले इनपुट को रीड करेगा, ठीक है, उसके बाद उसका वैल्यू लेगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंट्रोल एप्लीकेशन क्या करेगा, ये या तो एनर्जाइज करेगा या फिर डी एनर्जाइज करेगा, ठीक है। डैट इज यहाँ पर क्या होगा, लेडर नेटवर्क सॉल्व होगा। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इनपुट, एग्जीक्यूटिंग द कंट्रोल एप्लीकेशन एंड देन अपडेटिंग द आउटपुट नोन एज स्कैन, ठीक है। यहाँ स्कैन क्या होता है पता चल गया। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इनपुट, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग द कंट्रोल एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड देन अपडेटिंग द आउटपुट इज नोन एज स्कैन, ठीक है। स्कैन क्या होता है, स्कैन का काम क्या है, स्कैन पहले क्या करेगा, इनपुट को रीड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा कंट्रोल एप्लीकेशन प्रोग्राम को, और उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट को अपडेट करेगा। तो यही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, स्कैन, ठीक है। और द पीएलसी आर कैटेगराइज्ड बाय स्कैन टाइम, तो पीएलसी को हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं स्कैन टाइम के बेस पे। टिपिकली स्कैन टाइम रेंज इन पीएलसी, ठीक है, पीएलसी में जो स्कैन टाइम का रेंज होगा 1 ms टू 100 ms तक हो सकता है, ठीक है। अगला मेरा क्या है, मेमोरी। अब जानते हैं मेमोरी क्या होता है, ठीक है। द मेमोरी कंटेन द प्रोग्राम ऑफ लॉजिक सीक्वेंसिंग एंड अदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। मेमोरी क्या करेगा, कंटेन करेगा प्रोग्राम ऑफ लॉजिक, जितना सारा लॉजिक होगा प्रोग्राम में उसको क्या करेगा, ठीक है, वो कंटेन करेगा। सीक्वेंसिंग एंड अदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को ये कंटेन करेगा। द मेमोरी साइज ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में बी फ्रॉम 1 KB टू 64 KB, KB मतलब किलोबाइट, ठीक है। तो मेमोरी साइज जो होगा पीएलसी का 1 KB से 64 KB तक होगा। पीएलसी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। पीएलसी मेमोरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सिस्टम मेमोरी, दूसरा मेरा क्या है, एप्लीकेशन मेमोरी, ठीक है। पीएलसी में मेमोरी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सिस्टम मेमोरी, दूसरा है एप्लीकेशन मेमोरी, ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जितना भी होगा सिस्टम प्रोग्राम वो कहाँ स्टोर होगा, रोम में, ठीक है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज लेडर स्टोर इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होगा वो रैम में स्टोर होगा, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। चौथा मेरा है इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल क्या होता है चलिए जानते हैं। द इनपुट मॉड्यूल्स आर सर्व अस लिंक बिटवीन फील्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट मॉड्यूल का जो होगा वो लिंक रहेगा किससे लिंक रहेगा, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, एंड सीपीयू ऑफ पीएलसी, और सीपीयू से भी ये क्या रहेगा, लिंक रहेगा। ईच मॉड्यूल हैज़ टर्मिनल ब्लॉक फॉर अटैचिंग इनपुट वायरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल फील्ड डिवाइसेस, ठीक है। तो आपने डायग्राम में तो देखा ही होगा, ये डायग्राम फिर से आपको दिखा देते हैं। डायग्राम में फिर से आप लोग को दिखा दे रहे हैं। हाँ यहाँ देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है अटैचिंग करने के लिए, ताकि कोई भी इनपुट डिवाइसेस यहाँ से अटैच हो जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया हमको क्यों दिया गया था।
ईच मॉड्यूल हैज़ टर्मिनल ब्लॉक फॉर अटैचिंग इनपुट, इनपुट को अटैच करने के लिए ही वो दिया गया था। एंड वायरिंग फ्रॉम ईच इंडिविजुअल फील्ड इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस सच एस, इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो सकता है, पुश बटन हो सकता है, लिमिट स्विच एंड सेंसर आर हार्डवेयर टू द इनपुट टर्मिनल। तो इतना सारा चीज़ इनपुट डिवाइसेस में हो सकता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट मॉड्यूल इज टू टेक द इनपुट सिग्नल फ्रॉम फील्ड डिवाइस, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इनपुट मॉड्यूल का, ये क्या क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को लेगा कहाँ से, फील्ड डिवाइस से, और क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एंड कन्वर्ट इट टू ए सिग्नल लेवल एट विच CPU कैन वर्क एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन टू द कंट्रोल टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सिग्नल लेवल में, ठीक है, उस सिग्नल लेवल में कन्वर्ट करेगा जिसपे कि CPU वर्क कर सकता है और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन टू द कंट्रोल, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी होगा CPU में, ठीक है। द टाइपिकली इनपुट मॉड्यूल हैव आइदर 8, 16 और 32 इनपुट टर्मिनल, हो सकता है इसमें कि 8 या फिर 16 या फिर 32 टर्मिनल हो। इनपुट मॉड्यूल इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंटरफेस द फील्ड इनपुट डिवाइसेस टू द CPU ऑफ PLC, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, विच इंटरफेस, ये करे इंटरफेस करेगा, करता है फील्ड डिवाइस से, और किसके फील्ड डिवाइस से, CPU ऑफ PLC, ठीक है। अब अगला मेरा है पाँचवा, क्या है, आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। तो मेरा अब क्या है, आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल सर्व द लिंक बिटवीन CPU और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड फील्ड डिवाइस। आउटपुट मॉड्यूल जो रहेगा किसे किसे कनेक्ट रहेगा, ये CPU से, PLC से और फील्ड आउटपुट डिवाइस से ये कनेक्ट रहेगा, ठीक है, उससे लिंक रहेगा। ईच आउटपुट मॉड्यूल हैज़ टर्मिनल ब्लॉक फॉर अटैचिंग इंडिविजुअल आउटपुट फील्ड डिवाइस, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, आउटपुट मॉड्यूल है से टर्मिनल ब्लॉक, इसके पास टर्मिनल ब्लॉक होगा अटैच करने के लिए, इंडिविजुअल आउटपुट फील्ड डिवाइस को अटैच करने के लिए। आप लोग को फिगर में पहले भी बता चुके हैं, चलिए फिर से आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये मेरा इंडिविजुअल अटैचिंग के लिए इंटरफेस है, आउटपुट डिवाइसेस को, फील्ड आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ये मेरा इंटरफेस है जो आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है। और सारा पॉइंट हम लोग जानते हैं। द आउटपुट डिवाइसेस सच एस स्मॉल मोटर्स, मोटर्स स्टार्टर, सोलेनॉइड वॉल्व्स, इंडिकेटर लाइट्स एंड हार्डवेयर टू द आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या हो सकता है, स्मॉल मोटर हो सकता है, मोटर स्टार्टर हो सकता है, या फिर सोनोलाइड सोलेनॉइड वॉल्व या फिर इंडिकेटर लाइट्स, ठीक है, हो सकता है, जिसको हम लोग आउटपुट फील्ड डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, आउटपुट मॉड्यूल से, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ आउटपुट मॉड्यूल इज टू टेक द कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम CPU, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या है, ये कंट्रोल सिग्नल को लेगा CPU से विथ इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के साथ, और ये क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा या फिर डी एनर्जाइज करेगा फील्ड डिवाइस को, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब अगला मेरा क्या है, लास्ट, प्रोग्रामिंग डिवाइस, ठीक है। प्रोग्रामिंग डिवाइस के बारे में जानते हैं। द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC इज प्रोग्राम्ड बाय means of programming device. With the help of programming device, the program
द प्रोग्रामर और ऑपरेटर कैन इंटर एडिट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा। पहले भी आप लोग को बता चुके थे क्या होता है प्रोग्राम। पीएलसी में प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग डिवाइस। ठीक है, प्रोग्रामिंग डिवाइस के हेल्प से ही ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को या तो इंटर करता है या फिर उसको एडिट करता है। ठीक है, और द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग डिवाइसेस आर कीबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले, माइक्रो प्रोसेसर एंड कम्युनिकेशन केबल। ये सारा मेरा क्या है, एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। प्रोग्रामिंग डिवाइसेस कैन हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग यूनिट और इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, टोटल 3 प्रकार का प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग टर्मिनल, पर्सनल कंप्यूटर। ये 3 मेरा क्या प्रकार का होता है प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। द प्रोग्रामिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सिस्टम। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस किससे कनेक्ट रहेगा, पीएलसी सिस्टम से कनेक्ट रहेगा तब तक ओनली ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग और ट्रबल शूटिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये तब कनेक्ट रहेगा जब हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे या तो प्रोग्राम को एडिट कर रहे होंगे, उस टाइम में ये क्या रहेगा, प्रोग्रामिंग डिवाइस कनेक्ट रहेगा। अदरवाइज प्रोग्रामिंग डिवाइसेस डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सिस्टम। अदरवाइज़ क्या करेंगे, जब मेरा प्रोग्राम किया हुआ हो जाएगा तो प्रोग्रामिंग डिवाइस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग डिवाइस मेरा तब तक ही कनेक्ट रहेगा पीएलसी से जब तक कि हमको उसको प्रोग्राम करना होगा या फिर उसका कोई डाटा हमको एडिट या फिर अपडेट करना होगा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग डिवाइसेस क्रिएट एंड ट्रांसफ़र द यूजर प्रोग्राम टू पीएलसी मेमोरी। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा या फिर ट्रांसफ़र करेगा यूजर प्रोग्राम किसको, पीएलसी मेमोरी को। डीबग द यूजर प्रोग्राम एंड कंट्रोल स्टार्टअप। ये क्या करेगा, डीबग करेगा कंट्रोल प्रोग्राम को और कंट्रोल करेगा स्टार्टअप को। परफॉर्म आइसोलेशन डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल पीएलसी सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो ये आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारा वीडियो हम डाल सकें। आप लोग के सपोर्ट से ही हम कुछ करेंगे या फिर वीडियो आगे डालने में हमको और अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।